नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं फलित ज्योतिष के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ग्रह मैत्री। ग्रहों की मैत्रिता कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन सा ग्रह किससे शत्रुता रखता है, कौन सा ग्रह किससे समव्यवहार करता है। यह नैसर्गिक मैत्रिता की बात है, स्वाभाविक रूप से कौन सा ग्रह किससे मित्रता का भाव रखता है, शत्रुता का भाव रखता है और समभाव रखता है। आइए इसी की चर्चा करते हैं। और इसे फलित ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसे हमेशा याद भी रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। जब भी कोई फलित किया जाएगा तो इसका जो है दिमाग में प्रारूप बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना इसके जो है फल कथन में सत्यता आना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये जो है फल कथन का जो सूक्ष्मता है वहाँ पे हमें ले जाता है। तो ये महत्वपूर्ण मानते हुए आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वह चंद्रमा, मंगल और गुरु, और जिसके शत्रु ग्रह हैं सूर्य, शुक्र और शनि को शत्रु मानता है। अर्थात शुक्र और शनि के अगर राशि में जाता है तो उसको जो है उस राशि के भाव को खराब करेगा। और सूर्य अगर शुक्र और शनि के साथ रहता है, और शुक्र की अगर महादशा चल रही है तो भी सूर्य जो है शुक्र को प्रभावित करेगा, उसका क्षीण करना चाहेगा, उसकी शक्ति को, और उसको नुकसान करना चाहेगा। सूर्य जो है बुध को सम मानता है। अगर बुध की दशा अंतशा चल रही है, सूर्य के साथ है, तो बुध को वो कोई कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा। कोई भी प्रभाव इस पे नहीं डालेगा। यह इसका मतलब है। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानता है। अर्थात यदि चंद्रमा सूर्य या बुध के साथ है तो सूर्य और बुध की दशा अंतशा चल रही है तो चंद्रमा जो है उसको सपोर्ट करेगा, ना कि इसका नुकसान करेगा। इसी ढंग से यह किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन चंद्रमा जो है शनि, शुक्र, गुरु और मंगल को सम मानता है। मंगल यह सूर्य, चंद्र और गुरु को शत्रु मानता है, बुध को यहाँ पे शत्रु मानता है, मित्र मानता है। सूर्य, चंद्र, गुरु को मित्र और बुध को शत्रु, और शुक्र और शनि को सम मानता है। बुध जो है सूर्य और शुक्र को मित्र मानता है, चंद्रमा को शत्रु मानता है। मंगल और गुरु शनि को सम मानता है। गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल को मित्र मानता है, बुध और शुक्र को शत्रु मानता है और शनि को सम मानता है। शुक्र बुध और शनि को अपना जो है मित्र मानता है, सूर्य चंद्रमा को शत्रु मानता है और गुरु मंगल को सम मानता है। शनि बुध और शुक्र को मित्र मानता है और शनि जो है सूर्य, चंद्र, मंगल को शत्रु मानता है और शनि गुरु को सम मानता है। इसका कहने का मेन मतलब है कि मान लीजिए कि जो है मंगल है, मंगल में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ विराजमान है मंगल की राशि में, 1 नंबर की राशि में। तो चंद्रमा यहाँ पे जो है अपने यह मित्र ग्रह की राशि में कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा जो है मित्र क्या है कि मंगल सम ग्रह की राशि में चंद्रमा है, ऐसा माना जाएगा। अगर चंद्रमा जो है यहाँ पे 7 नंबर में चला जाए, तो चंद्रमा को हमने क्या माना? चंद्रमा क्या है? शत्रु तो किसी को नहीं मानता है, शुक्र, तो यह भी सम राशि में है। इसी प्रकार मान लीजिए अब यहाँ पे चंद्रमा की जगह सूर्य आ गया, तो सूर्य जो है अगर जो है 7 नंबर की राशि नहीं शुक्र की राशि में है तो सूर्य जो है शुक्र को शत्रु मानता, मतलब सूर्य यहाँ पे अच्छा फल नहीं करने का प्रयास करेगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अच्छी जगह नहीं है, इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, यह इसको यहाँ पे दिक्कत है, इस कारण से यह अच्छा फल नहीं करने की प्रयास करेगा। तो लेकिन अब इनको याद कैसे किया जाए, ये थोड़ी सी संभावना लगती है कि हमारे दिमाग में कैसे बैठे। तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि शुक्र, शनि और बुध इनको एक कैटेगरी में ला लीजिए आप। यहाँ पे लाइए सूर्य, चंद्र और मंगल, यहाँ पे लाइए शनि, शुक्र, और आप यहाँ पे लाइए बुध। अब जो है शनि, गुरु, बुध जो है एक कैटेगरी के हो गए।
बुध यही कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, पहले शनि से देखते हैं। शनि बुध और शुक्र को मित्र मानता है, बाकी सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानता है और गुरु को सम मानेगा, ठीक। तो अब देखिए, अब चूंकि अब इसकी मित्रता की तो हम समझ सकते हैं कि अगर शनि है तो शनि गुरु और बुध को मित्र मानेगा। अगर शुक्र है, शुक्र हमने लिया, यह बुध और शनि को, ठीक है, मित्र मानेगा। अगर हमने जो है बुध ले लिया, ठीक है, तो बुध किसको मानेगा, ठीक है, सूर्य और शुक्र को। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यह सूर्य और शुक्र को आपको क्या मानता है, यह मित्र मानता है, ठीक। अब ये तो दोनों आपको याद हो गए, केवल बुध और मंगल का आप जो है ध्यान दे लें, ठीक है। और ठीक है, बुध का और मंगल को अगर आपको याद है और चंद्रमा को आपको ध्यान है कि ये किसी को शत्रु नहीं मानता, तो अमूमन आप चार्ट ये दिमाग में रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये सूर्य का लिया तो चंद्रमा मंगल और गुरु और ले लीजिए, ठीक है। सूर्य ले लिया, चंद्रमा मंगल गुरु क्या मानते हैं, एक बचे जो है मित्र हो गए। इसी रंग से आपका चंद्रमा अगर ले लिया, चंद्रमा में केवल आपको ध्यान देना होगा, मैंने बताया कि 3 है, सूर्य और बुध आपको जो है मित्र, बाकी शत्रु किसी को नहीं मानते हैं, बाकी ये सब मानते हैं। मंगल का देखिए, मंगल अगर आपने लेते हैं सूर्य चंद्र गुरु, सूर्य चंद्र गुरु, ठीक, सूर्य चंद्र गुरु। तो सूर्य चंद्र मंगल में अगर हम एक तरफ इसको नोट कर लेते हैं, एक तरफ इसको नोट कर लेते हैं, तो हमें कुछ हद तक जो है याद करने पे सुविधा होती है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मंगल का विशेष शत्रु बुध होता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, अब बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। ये मोटी बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शत्रुता होती है। बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता ही है। बुध जब भी जो है, ठीक है, चंद्रमा की राशि में होगा तो समझिए वो शत्रुता निभाएगा, ठीक, क्योंकि ये माना जाता है माता और ये, ठीक, ये माता और ये पुत्र हैं, ठीक है। इसी ढंग से सूर्य और शनि में भी शत्रुता होती है, ठीक, क्योंकि सूर्य और शनि जो है एक दूसरे के पिता और पुत्र हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे माता पुत्र का है, जहाँ पे जो है पिता पुत्र का है, तो उसमें एक में शत्रुता जरूर होती है, ठीक है। मंगल जो है बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध जो है मंगल को सम मानता है, ठीक है। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा कि किन में शत्रुता है, किन में नहीं है। तो इस ढंग से छोटी छोटी बातों लेकर आप इसे याद कर सकते हैं। अब एक आता है कि बहुत सारे ज्योतिषों में मतभेद है, कहा जाता है राहु केतु को, ठीक, ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इनमें भी सत्ता मित्रता हमको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये फल कथन में विशेष रोल अदा करते हैं। फल कथन में इनको क्योंकि इनकी महादशा और अंतरदशा और ठीक है चलती है, राहु की भी केतु की, इसलिए यह फलित में तो अपना निर्णय करेंगे ही करेंगे, भूमिका निभाएंगे। भूमिका वह पूर्णतः नहीं निभाते हैं, सहारे से निभाते हैं, ये बात सही है। फिर भी इनमें शत्रुता और मित्रता को हम ध्यान देते हैं कि राहु जो होता है वह शुक्र और शनि की कैटेगरी में आता है, केतु मंगल और गुरु की कैटेगरी में आता है। दोनों ही ग्रह, ये ध्यान दीजिएगा कि राहु केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, ठीक। तो एक तरीके से हमने माना ये राहु केतु और ये ठीक है। राहु जो है सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानता है और शुक्र और शनि को मित्र मानता है। केतु जो है सूर्य चंद्र और शनि को शत्रु मानता है। केतु सूर्य चंद्र और शनि को सम मानता है, मंगल और गुरु को यह मित्र मानता है। बुध जो है सम है दोनों के लिए, राहु के लिए भी और केतु के लिए भी, ठीक है। तो यह केतु जो है मंगल और गुरु की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। राहु जो है शुक्र और शनि की कैटेगरी में आ गया, लेकिन सूर्य चंद्रमा दोनों के शत्रु होते हैं। राहु अगर 5 नंबर राशि में या 4 नंबर राशि में होगा तो वह शत्रुता का भाव निभाएगा। केतु अगर जो है 4 नंबर या 5 नंबर में रहेगा तो भी है, क्योंकि ये माना गया है कि राहु केतु के विशेष जो शत्रु होते हैं वह सूर्य और चंद्रमा कहे गए हैं। तो इन बातों को, ठीक है, ग्रहों के नैसर्गिक मित्रता को हमें ध्यान रखना चाहिए और फल कथन करते समय हमें इनको, ठीक है, ग्रहण करके इसी के आधार में फल कथन कहना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, इन ग्रहों के बारे में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।